Hello students, I am Roli. Today's topic is unit and value of universal gravitational constant. पिछले वीडियो में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। अब उसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट मींस जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे और यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वैल्यू क्या है और यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी। तो आपको पहला इक्वेशन जो लॉ पढ़ा था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी कैपिटल होगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई जी m1 m2 इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो हमें जी की वैल्यू निकालनी है, जी की यूनिट निकालनी है, तो इसलिए हमारा जी क्वेश्चन है और जी क्वेश्चन है फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो आपको निकाला। तो जी इज इक्वल टू m1 m2 जी m1 m2 इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में है तो m1 m2 इसके नीचे चले जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1 से। क्या आ जाएगा? जी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यानी कि फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मासेस। किसके? पार्टिकल्स के। दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी r है और दो पार्टिकल्स का जो मास है वो m1 और m2 है, और उनके बीच में एक के द्वारा दूसरे पे फोर्स और दूसरे के द्वारा पहले पे फोर्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये हो रहा था। ये आपको मैंने प्रूव करके दिया था। तो ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था जिसको मैंने फॉर्मूले को डेरिवेशन किया था। तो अब इसके अकॉर्डिंग जी की वैल्यू यूनिट निकालने के लिए एसआई यूनिट ऑफ जी, तो एसआई मालूम है सिस्टमी इंटरनेशनली। तो इसके द्वारा जो यूनिट निकाली जाती है तो एमकेएस पद्धति सिस्टम, तो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड आपको मालूम है, दोनों चीजें एमकेएस सीजीएस। तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन, आर की होती है मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 किलोग्राम में लिए गए थे, 1 kg, तो इसका यूनिट हो जाएगी जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किलोग्राम -2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2? पर केजी स्क्वायर। तो जब पर केजी होता है तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। दिस टाइप राइट इन आईसीसी फॉर्म, आईसीसी में जो लिखा जाता है उस तरह से। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये एनसीईआरटी की बुक्स में या सीबीएसई में आपको मिलेगा। तो द वैल्यू ऑफ जी, दोनों का मीनिंग सेम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखिए या एक्सपोनेंट -2 लिखिए, दोनों एक बात है। द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। जी की वैल्यू फिक्स है, जी वेराइज नहीं होता। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। बट कैपिटल जी इज कांस्टेंट, ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। ओके, इन इक्वेशन 1 इफ m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर अगर हम रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो g की वैल्यू क्या आएगी? g इज इक्वल टू f, यानी कि जब सब जगह हम 1 रखेंगे तो g इज इक्वल टू f, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। कब? जबकि हम यूनिट ले लेंगे, यानी कि 1 kg मास दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हो, 1 kg के मास, दोनों मास के पार्टिकल एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हो, तो उस पे जो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है वो जी के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। इट मीन्स
gravitational constant G is numerically equal to the magnitude of force of attraction between the two masses. दोनों masses के बीच में equal but opposite in direction. Equal force लगेगा but opposite in direction. Two masses, attraction between two masses, each of 1 kg placed at a separation of 1 meter. Okay. ये आप एक बार फिर से देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का न्यूमेरिकली जी इज न्यूमेरिकली किसके बराबर है? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसके बीच में लग रहा है? बिटवीन द टू मासेस, जिसमें कि प्रत्येक मास जो है वो 1 kg का हो. प्लेस्ड एट ए सेपरेशन, यानी कि बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल इज 1 मीटर ऑफ 1 मीटर. ये तो उसकी हो गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन. अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे. तो इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करते हैं. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 और m2, जो कि 1 kg के हैं, केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ r 1 मीटर इज. जब हम सबकी प्लेस 1 रखेंगे तो F इजिकल टू जी अभी हम निकाल चुके हैं. तो F इजिकल टू जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन. ओके, तो ये आपकी आ गई टू बॉडीज. कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिनका m1 m2 और उनके बीच की दूरी दी गई है. दूसरा लेते हैं एक सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ. मून एंड द अर्थ. मून का मास 7.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 kg एंड द अर्थ का मास 5.96 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 kg. टेकिंग द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से मून के बीच की दूरी टू बी 3.80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर. ये इसकी डिस्टेंस है. अब हम इसको प्लेस करते हैं फॉर्मूले में, और फॉर्मूला क्या है? F इजिकल टू जी m1. m क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और दूसरा m क्या है? मास ऑफ मून है. मास ऑफ मून या मास ऑफ अर्थ दोनों को आगे पीछे कर लिए, अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के बीच की दूरी निकाली दोनों के बीच की दूरी है 3.80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ का स्क्वायर. तो मास ऑफ द मून 7.36, मास ऑफ द अर्थ 5.96 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24. अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक्सपोनेंट जो पावर्स वाले हैं नंबर्स उनको अलग कर देंगे, और जो डिजिट्स हैं उनको अलग कर देंगे. 6.67 मल्टीप्लाई बाय 5.96 मल्टीप्लाइड बाय 7.36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 प्लस 24 एंड प्लस 22. ओके, तो 24 प्लस 22 और -11. बट इसमें अभी एक और चीज इंक्लूड होनी है. 3.80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ का स्क्वायर. तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो 3.80 का तो 2 हो जाएंगे, बट 10⁸ इंटू 10⁸ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो जुड़ती हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स माइनस होती हैं. तो यहाँ 8 + 8 16 हो जाएगा. तो 10⁻16 ऊपर जाएगा, -16 हो जाएगा. तो इन सब को इंक्लूडिंग ऑल 24 + 22 46, और 16 माइनस साइन कॉमन लेते हुए 16 + 11 27. तो माइनस प्लस माइनस, अब इनको कैलकुलेट करेंगे, माइनस प्लस माइनस. तो 46 में से 27 माइनस करेंगे, 16 - 7 9, और 3 में से -2 करेंगे 1, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन लिया जाता है. तो 6.67 ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आप इसकी कैलकुलेशन सीख सकते हैं. 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 5.96 मल्टीप्लाइड बाय 7.36
मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 19। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद डेसिमल कायदे से तरीके से लगाना है। और 3.80 मल्टीप्लाइड बाय 3.80 तो ये 14.44 इनकी बाकी आगे के 2 प्लेस तक नंबर लिए गए हैं। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो 20.2620188837 इतनी लंबी संख्या है। लेकिन इसमें आपको अब इस समय 2 टॉपिक चीजें सीखनी अनिवार्य हैं। एक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और दूसरा है सिग्निफिकेंट नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये पावर से रिलेटेड है और सिग्निफिकेंट नंबर जो है ये आपका सिंपल है कि आप इतने नंबर बड़े लंबे नंबरों की जगह पे डेसिमल के 2 प्लेस तक लिया जाता है तो उसको माइनस कैसे करते आते हैं हम ये इस चीज में देखते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ के लिए बता दे रहे हैं कि हमने जैसे लिया ये 20.260 आगे के नंबर नहीं 26 तक हमने लिया डेसिमल के 2 प्लेस तक मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 19 और मल्टीप्लाइड बाय 10/10 क्यों किया स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कि किसी भी नंबर के आगे डेसिमल आ जाना चाहिए। एक नंबर के बाद ही डेसिमल लेते हैं, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड कर दिया। तो जब यानी कि कुछ नहीं किया, 10 कैंसिल, हमने कुछ नहीं किया, बट हमने अपने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 19 और +1 तो 19 + 1 20 हो गया। और 10 से डिवाइड किया तो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 20.26 को तो 2.026 आ जाएगा। अब डिवाइड करके देखिए 10 से डिवाइड कीजिए 10 2 जा 20 तो 2.026 आ जाएगा। डेसिमल की एक प्लेस चेंज हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी तो 2.026। अब यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट जो हम बता रहे हैं आपको सिग्निफिकेंट नंबर फिगर, तो उसके लिए जैसे यहाँ 6 है मोर देन 5 तो इसका एक नंबर बढ़ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2.03। 3 < 5 तो 0 पे कोई नंबर नहीं बढ़ेगा तो 2.0 हो जाएगा। तो 2.0 इट मीन्स 2.0 लिखिए या 2 लिखिए तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 20 न्यूटन ये इसका फोर्स आ जाएगा जो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो फ्रॉम these 2 examples, it is clear that the gravitational force of attraction is significant between the ये किसके लिए महत्वपूर्ण है और किसके लिए नहीं। इन 2 एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था वो एक सिंपल उसके लिए लिया था कि m1 m2 कोई भी चीजों का मास ऑब्जेक्ट का मास हो सकता है तो उसके लिए लिया था। और दूसरा एग्जाम्पल जो लिया वो हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज के लिए लिया। तो अट्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट बिटवीन हेवनली बॉडीज बट इट इज इनसिग्निफिकेंट बिटवीन द ऑर्डिनरी बॉडीज। इसका ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। अब देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका महत्व क्या है। न्यूटन यूज्ड दिस लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लेनेट। इसका यूज ही इसलिए किया था न्यूटन ने दिस एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट के ही मोशन के लिए उसका यूज किया था अराउंड द सन। प्लेनेट जो है सन के अराउंड वो करते हैं, राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो द मोशन ऑफ द मून सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एंड द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी या ऊपर से जो चीज नीचे गिर रही है वो फ्री फॉल कहलाता है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा कुछ और, इसके ग्रेविटेशन के कुछ और टॉपिक। थैंक यू।